मार्केटिंग। तो हॉस्पिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं आजकल के ज़माने में, कैसे हॉस्पिटल मार्केटिंग होती है, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप 12 हॉस्पिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर 2026। यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजीज दी गई हैं। क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं इनको देखते हैं हम लोग बारी बारी से। तो हॉस्पिटल मार्केटिंग क्यों, तो जानते हो कि आजकल तो बड़ा चैलेंज है। क्यों चैलेंज है? क्योंकि भाई कौन जाना चाहेगा हॉस्पिटल? कोई जाना नहीं चाहेगा, कोई नहीं जाना चाहता हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल में कुछ भी जो है बीमारी लोग जाते हैं। कौन चाहेगा कि हम बीमार हों और हम हॉस्पिटल में जाएं? तो हॉस्पिटल मार्केटिंग इज नथिंग शॉर्ट ऑफ चैलेंजिंग एंड देयर आर टू मेन रीजन। क्या है चैलेंज है आजकल हॉस्पिटल को चलाना? फर्स्ट, नो वन वांट्स टू विजिट अ हॉस्पिटल विलिंगली। कोई भी अपनी इच्छा से जाना पसंद नहीं करेगा। If parents are coming to you, it's because they need immediate medical attention to get better. जब किसी को बहुत ज़्यादा ही जरूरत पड़ती है तभी आते हैं, वैसे नहीं जाते। दूसरा जो दिया गया है मेडिकल सर्विसेज यूज करी जाती है, हर एक के द्वारा यूज करी जाती है। तो and second, medical services are used by everyone. They have become something of a commodity, making it difficult for hospital and other healthcare facilities to stand apart. तो फैसिलिटीज भी देना जरूरी है। हर एक चाहता है कि हम मेडिकल सर्विस को यूज करें और वो आप दे नहीं पा रहे। In either case, hospital marketing can help you acquire new patients. अगर आप हॉस्पिटल मार्केटिंग करोगे तो आपको नए पेशेंट मिलेंगे। Connect with them, ensure a healthy, profitable future। और उसमें जो एक healthy, profitable future बनाना है आपको। तो इसके पहले हम डिस्कस करें यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं। Before we discuss the hospital marketing and hospital advertising strategies, let's understand what marketing for a healthcare organization entails। ये लोग पहले पढ़ चुके हैं क्या होता है हॉस्पिटल मार्केटिंग, एक बार और देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो हॉस्पिटल मार्केटिंग इज द स्ट्रेटजिक प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग एंड एडवर्टाइजिंग द हेल्थ केयर सर्विस। सीधी सी बात है कि प्रमोट करना जो कि हमारे पास चीजें हैं और एडवर्टाइज करना कि हमारे पास फैसिलिटीज हैं, ये सब बताना। तो हॉस्पिटल मार्केटिंग इज द स्ट्रेटजिक प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग एंड एडवर्टाइजिंग द हेल्थ केयर सर्विसेज एंड फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय अ हॉस्पिटल। बताना सबको भाई हेल्थ केयर सर्विस क्या है और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, ये हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में क्या क्या चीजें। तो ब्रांड बनाना है, मोटो ये रहता है ज़्यादातर जितने मरीज हैं उनसे मौज बनाना है। इन्हीं सब चीज़ों आपको डिजिटल भी एडवर्टाइज कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो इसी के बारे में यहाँ पे मेनली यहाँ पे ऑनलाइन बात करी जा रही है। द एम ऑफ हॉस्पिटल मार्केटिंग इज टू बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। अपना एक ब्रांड बनाना होगा, रीच एंड अट्रैक्ट पोटेंशियल पेशेंट्स, जो पहुंच वाले हैं जिनकी क्षमता है उन तक अट्रैक्शन देना, उनको रीच, अपनी रीच पहुंचानी, अपने को रीच करना उनके तक। इट ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद एग्जिस्टिंग पेशेंट। तो हमें उनके साथ जितने पेशेंट हैं उनके साथ पॉजिटिव रिलेशन बनाना होगा एंड कम्युनिटी के साथ भी, ताकि वो बार बार मेरे पास आए। अगर पॉजिटिव नहीं बनाएंगे तो बार बार नहीं आएंगे। तो देयर आर वेरियस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज and channels such as digital advertising, social media, content marketing, community outreach, and public relations. These channels help attract and engage patients, ultimately deriving growth and success for hospital। इसको लोग देखेंगे क्या क्या है एक एक करके, जो लिखा है आपने। Effective hospital advertising goes beyond simply promoting service। इस पर इफेक्टिव जो हॉस्पिटल एडवर्टाइजिंग है वो सिंपल प्रमोटिंग सर्विस से अलग है।
यहाँ पे सर्विस अलग टाइप से दी जाती है और ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन। इट एम्स टू क्रिएट अ पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ द हॉस्पिटल ब्रांड। आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग लोगों को देना पड़ेगा, परसेप्शन जो है वो आपको पॉजिटिव देना पड़ेगा और ट्रस्ट वाला देना पड़ेगा कि हाँ हमारा हॉस्पिटल में आप आइए, आपका इलाज होगा और आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही साथ आपकी रिकवरी भी होगी। तो टारगेटेड हॉस्पिटल एडवर्टाइजिंग हेल्प यू। अगर जो हॉस्पिटल टारगेट करते हैं एडवर्टाइज के लिए, वो क्या करते हैं, यू टू रीच योर डिजायर्ड ऑडियंस, आपको डिजायर्ड ऑडियंस के पास ले जाता है। अगर जो हॉस्पिटल एडवर्टाइज करेंगे तो वहाँ के एम्प्लॉय जो होंगे वो डिजायर्ड ऑडियंस के पास चले जाएंगे, मतलब उनकी पहुंच बन जाएगी। इंस्पायर देम टू चूज फॉर देयर हेल्थ केयर नीड, वो इंस्पायर होंगे अपनी हेल्थ केयर नीड्स के लिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे टॉप 12 मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज, कि कैसे हम लोग किसी बिजनेस को या हॉस्पिटल को आगे बढ़ा सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू एनालाइज योर कॉम्पिटिटर्स। अपने कॉम्पिटिटर्स को कभी भी छोड़ के नहीं चलना चाहिए, उनको मान के चलना चाहिए कि इनसे मेरा कंपटीशन है, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं होगा। तो डोंट फॉरगेट टू एनालाइज योर कॉम्पिटिटर्स एज वेल एज टू फाइंड आउट व्हाट दे आर रैंकिंग फॉर। वो रैंकिंग के लिए क्या कर रहे हैं, भाई कोई हॉस्पिटल ऑलरेडी चल रहा है तो कुछ ना कुछ रैंकिंग के लिए कुछ कर रहा होगा, वही यहाँ पर देखना है कि हॉस्पिटल क्या कर रहा है अपनी रैंकिंग को बढ़ाने के सामने वाला जिससे हमारा कंपटीशन है। This then devise an SEO plan, create content with the aim to rank on Google। SEO ने बता रखा आप लोगों को, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है कि अगर कोई भी सर्च करे तो वो पहले पेज पर सर्च होकर के आए। कोई भी चीज कोई सर्च करता है तो गूगल के पहले पेज पर सर्च हो गया है। इसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सहारा लेना पड़ता है। और क्रिएट कंटेंट क्या होता है, जो भी वेबसाइट में लिखा रहता है, जो या पॉम्पलेट में लिखा रहता है, बैनर्स में लिखा रहता है, उसको बोलते हैं कंटेंट। तो वो जो है वो भी असर डालता है कि आप कैसे कर रहे हो। तो एसईओ का प्लान करना चाहिए, और ऑनलाइन की बात चले तो गूगल में ही आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे एसईओ को सर्च करना, कंटेंट कैसे करना, सर्च करने वाले वर्ड वेबसाइट जो बनाते हैं उनसे आप कहोगे कि अगर कोई ये सर्च करना चाहे तो मेरी वेबसाइट पहले आए। तो यहाँ पर वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू डू लोकल एसईओ। सबसे पहले तो आप लोकल वालों को साथ दोगे कि अगर कोई सर्च इंजन का है कि नियर टू मी कौन सा है, वो लोग सर्च करते हैं तो तुरंत आपके हॉस्पिटल का नाम आना चाहिए। दिस विल सिंपली मीन इंश्योरिंग दैट यू आर patrician register your hospital with Google My Business, then you would turn up on hospital searches। तो इस तरह से क्या होगा, डॉक्टर के पास पहुंच पड़ेगी। अगर कोई भी when they used to as hospital near me और खाली नियर मी, तो आपके हॉस्पिटल का एड्रेस सब कुछ आ जाना चाहिए। तो अब देखते हैं आगे इसमें, क्रिएट अ पेशेंट सेंट्रिक वेबसाइट। हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को फोकस रखते हुए एक वेबसाइट बनवाएंगे और उस पर बात करेंगे कि वेबसाइट जो है वो कैसे बनवानी। आजकल जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं सब के सब हॉस्पिटल अपनी वेबसाइट बनवाते हैं ताकि उनका बिजनेस अच्छा चले। तो इसलिए हॉस्पिटल को भी चाहिए कि अपने लिए एक वेबसाइट बनवाएं और वो प्रॉपर चले। उसमें जो कंटेंट होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए और सर्च करने वाले वर्ड भी अच्छे होने चाहिए। तो वंस यू स्टार्ट योर बिजनेस विद योर हॉस्पिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज, योर वेबसाइट बिकम्स द मोस्ट एसेंशियल एसेट। आपकी वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। एज आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट है और जितने भी हैं, फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है, ये सब कहाँ चल रहे हैं, वेबसाइट बेस पे चल रहे हैं। तो वेबसाइट बनाए, उस तरह से हॉस्पिटल को भी अपनी वेबसाइट बनानी चाहिए। एज फॉर मेनी पेशेंट्स योर वेबसाइट मे बी द फर्स्ट एक्सपीरियंस
they have with your brand. तो your website may be the first experience. पहले वेबसाइट खोलेंगे, आपका ब्रांड पढ़ेंगे, तब आपके पास आएंगे. तो your websites may be the first experience they have with your brand. वेबसाइट should be informative. ऐसे नहीं खाली सब कुछ लिखा है हमारा ये होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए. कोई ऑनलाइन बात करना चाहे, क्वेश्चन करना चाहे, या कोई ऑनलाइन अपने आप का अपॉइंटमेंट लेना चाहे, इन सब चीज़ों का वेबसाइट में रोल होना चाहिए. बट दे ऑल्सो नीड टू बी हेल्पफुल. इंफॉर्मेटिव भी होनी चाहिए और हेल्पफुल भी होनी चाहिए कि कोई कुछ क्वेरी कर रहा है तो उसका तुरंत आंसर मिल जाए. Here are a few ways to improve your hospital's website. पहला, ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल डिवाइस. मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो क्या देखते हैं, मोबाइल देखते हैं. मोबाइल में काम करना चाहिए, ऐसा ना हो कि उस पर काम कर रहा है उस पर काम नहीं कर पा रहा. ये देखा गया है कि 92.3% लोग मोबाइल देखना पसंद करते हैं, और उनमें से जो 55% है वो जो होते हैं मोबाइल का यूज करते हैं, मोबाइल फोन का यूज करते हैं. खाली यहाँ मोबाइल फोन का यूज करते हैं बात करने के लिए, इंटरनेट में चैटिंग के लिए, और यहाँ पे वेबसाइट के लिए जो होता है 55% जो वेबसाइट का यूज करते हैं. तो यानी कि ज्यादातर लोग वेबसाइट खोलते हैं और देखते हैं क्या है भाई इसमें. तो बेटर कैटर योर पेशेंट, मेक श्योर योर वेबसाइट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर मोबाइल डिवाइस. एक मोबाइल डिवाइस पर ये प्रॉपर चलनी चाहिए. Studies show that 55% of website traffic in general comes from mobile device. Moreover, 92.3 वेबसाइट ट्रैफिक होता है, उसमें काम बताया जा रहा है मोबाइल डिवाइस में, और 92.3% लोग जो मोबाइल का यूज करते हैं. यूजर फ्रेंडली होना चाहिए. वो समझ नहीं पा रहा आप अपनी बात को कह रहे हो और पेशेंट समझ नहीं पा रहा जो दिखाने का क्या कहना चाह रहे. तो एक आसान शब्दों में बायोलॉजिकल वर्ड नहीं होने चाहिए, बायो वाले वर्ड नहीं होने चाहिए, बल्कि सिंपल वर्ड में उनको समझाना होगा कि ऐसे क्या है. तो इंश्योर योर डिजाइन इज क्लीन. आपके डिजाइन भी क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरे चाहिए. फोटोग्राफ्स लेकर के देना चाहिए वेबसाइट बनाने वालों को, ताकि उसकी फोटो वो डाल सके, जो कि नीट एंड क्लीन प्रॉपर होनी चाहिए. यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए वेबसाइट, और इजी टू नेविगेट, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहें वेबसाइट में जा सकें. कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड. कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन जो हमेशा दिखना चाहिए, नॉट विद मल्टीपल ऑप्शन और पेशेंट गो टू गेट इन टच, ताकि कई जगह पे ऑप्शन होना चाहिए कि आपको अगर कांटेक्ट करना तो करिए हमसे. इन एडिशन यू शुड इंक्लूड अ पेशेंट एफएक्यू. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि कोई भी पूछे कोई क्वेश्चन तो उसका आंसर भी दिया जा सके. That addresses the most common question in every self-service option such as an appointment scheduler. यहाँ पे सब कुछ होनी चाहिए कि एक जो है वो आपको वेबसाइट बनवानी चाहिए और उसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होने चाहिए. इंटीग्रेट हेल्थ केयर चैटबॉट्स, वही बताया जो आंसर देने वाली बात हो रही है. Healthcare chatbots can solve basic inquiries instantly. Patients do not have to wait for hours to connect with someone to help them. है ना, पेशेंट जो है वो बहुत देर इंतजार नहीं करेगा आपका, दूसरे चला जाएगा अगर आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे. With someone to help them with their question, जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए. और book appointments, उनका अपॉइंटमेंट्स बुक होना चाहिए. It also helps hospital inform पेशेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑन फॉर डॉक्टर. और ये हेल्प करता है हॉस्पिटल को कि पेशेंट को क्या क्या इन्फॉर्म करना है अबाउट द ट्रीटमेंट, कैसे ट्रीटमेंट होगा और डॉक्टर को कैसे कॉल करना. तो आगे चलते हैं. इंश्योर योर रैंक ऑन सर्च इंजन. तो सर्च इंजन पे अपनी रैंक बना के रखनी चाहिए. To make it easy for your patient to find you online. अगर कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल सर्च कर रहा है तो वो ऑनलाइन मिलना चाहिए तुरंत का तुरंत. ये ना हो कि वो ढूंढ नहीं पा रहा है.
फॉर योर ऑसम हॉस्पिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज ट्रांसलेट टू बिजनेस। तो आपकी अगर बढ़िया हॉस्पिटल मार्केटिंग है, वेबसाइट बढ़िया है, तो आप बिजनेस को अच्छा ग्रो करोगे। पीपल नीड टू बी एबल टू फाइंड योर फर्स्ट, और पीपल को चाहिए आपको ही पसंद करें, ऐसा कोई माना है। स्पेंड सम टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट योर पेशेंट आर लुकिंग फॉर इन अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो आपका पेशेंट क्या देख रहा है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के तौर पर। Then write blogs and share information around it। अब एक ब्लॉग लिखिए, इंफॉर्मेशन शेयर करिए, and easy keywords research can help you out। तो इसी जो सर्च करने वाले वर्ड होने चाहिए वो इजी होने चाहिए। गूगल लोग सर्च करते हैं, क्या क्या होने चाहिए, क्या कुछ लिखा है। You can use the following tools for keyword research and figure out what your target audience is searching। MOJ, SMRUSH, बज सुन, ये सब वर्ड यूज कर सकते हैं सर्च करने के लिए। तो डोंट फॉरगेट टू एनालाइज योर कंपटीटर्स, मैंने बताया था भूलने की जरूरत नहीं। एज वेल टू फाइंड आउट व्हाट दे आर रैंकिंग फॉर, देखना है किस रैंकिंग। देन डिवाइस एन एसईओ प्लान, तब एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक प्लान बनाना चाहिए, और कंटेंट लिखना चाहिए ताकि गूगल में रैंक बढ़ जाए। दिस मेक्स योर हॉस्पिटल इजी टू फाइंड, इससे क्या होगा हॉस्पिटल में रैंक जो सबसे ऊपर होती है वो सर्च में पहले आती है, जिसको ज़्यादा स्टार दिए जाएंगे वो सबसे पहले आएगी। Another helpful tip, invest in local SEO। 82.8% of people use search engine to find a healthcare provider। हॉस्पिटल को ढूंढने के लिए कौन सा अच्छा है, 82.8% लोग सर्च करते हैं। It is essential to ensure that you register your hospital with Google My Business। तो Google My Business में भी इसको रजिस्टर कराना चाहिए। Then you turn up on people search, अब आप क्या करोगे, सर्च करवा पाओगे। When they use terms as hospital near me, जब बताया था आपको, और डॉक्टर जो नियर मी को डालता है या पीडियाट्रिशियंस नियर मी डालता है, तो वो तुरंत सर्च हो जाना चाहिए। तो इससे फिर आपको पता पड़ जाना चाहिए कि आना है, सर्च हो जाना चाहिए। एक्सरसाइज योर ब्रांड ऑन सोशल मीडिया, अपने ब्रांड को सोशल मीडिया पे फैलाना चाहिए। सोशल मीडिया इज एन इंक्रीजिंगली पावरफुल टूल इन हॉस्पिटल मार्केटिंग। सब लोग व्हाट्सएप देखते हैं, सब लोग फेसबुक देखते हैं, जहाँ सोशल मीडिया पे सभी लोग हावी हैं, तो क्या होना चाहिए, वहाँ पर भी एडवर्टाइज होना चाहिए। हिस्टोरिकली हॉस्पिटल्स हैव बीन स्लो टू अडॉप्ट सोशल मीडिया। देखा जाए तो हॉस्पिटल ने बहुत कम अडॉप्ट कर रखा है एज अ पार्ट ऑफ द मिक्स। वो मिक्स नहीं होना चाहते, सोशल मीडिया में अलग होना चाहते, बट इट इज सीन shown to be highly effective, यानी ये देखा गया कि वो हाईली इफेक्टिव होता है। एंड फ्री चैनल टू बिल्ड योर ब्रांड, और जो फ्री चैनल होते हैं वो आपका ब्रांड बना देते हैं। इन अक्टूबर 2022 4.74 बिलियन पीपल वर्ल्डवाइड एक्टिवली यूज्ड एट लीस्ट वन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करा उन्होंने हॉस्पिटल में आने के लिए। इसमें फिर ये भी देखा गया इंटरेस्टिंगली ओनली अबाउट 30% ऑफ मार्केटिंग बजट अलॉट करा जाता है सोशल मीडिया के। इवन दो 97% ऑफ मार्केटर्स हैव अडॉप्टेड सम फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया। और लोग जो बिजनेस करते हैं हॉस्पिटल बहुत कम अडॉप्ट कर रखे हैं, 13% मार्केटिंग बजट का है, यानी कि वो कहते हैं सोशल मीडिया पे 13% लगाएंगे। जो दूसरे बिजनेसमैन होते हैं वो 97% लगाते हैं बिजनेस चलाने के लिए। जबकि 2022 में सोशल मीडिया अकाउंटेड फॉर अप्रॉक्स 33% ऑफ एवरी मार्केटिंग स्पेंड। तो वहाँ पे लिखा जाएगा रनिंग पेड एडवर्टाइजमेंट्स
पेड एडवर्टाइजमेंट भी होने चाहिए फॉर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, हेल्थ केयर के लिए वो भी होना चाहिए। तो प्लानिंग पेड एडवर्टाइजमेंट फॉर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन वो भी होना चाहिए। कैन गेट अ बिट ट्रिकी, और भी अच्छा हो जाएगा। सिंस हेल्थ केयर डेटा इज इंटरप्टेड एंड इट्स लिमिट टारगेटिंग, हेल्थ केयर डेटा जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है और टारगेट भी देता है। फोकस ऑन डिलीवरिंग वैल्यू इन ईच पोस्ट, हर एक पोस्ट में क्या होना चाहिए, एक वैल्यू देनी चाहिए अच्छी, मतलब एक अपनी उपयोगिता बतानी चाहिए कि हमारा जो है हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है। सच एज हेल्पफुल, हेल्थ रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए। इफ यू कैन एस्टैब्लिश ट्रस्ट एंड और अथॉरिटी जो बना रखोगे हेल्थ केयर में, उससे बात बन जाएगी ना। तो अथॉरिटेटिवनेस जो है वो बना रखना है। पेशेंट विजिट विल कम बिकम नेचुरल बाय प्रोडक्ट, पेशेंट क्या होते हैं विजिट कब करते हैं, नेचुरली करते हैं इस हिसाब से। आगे देखते हैं रन पेड हॉस्पिटल एडवर्टाइजिंग कैंपेन। रन पे करके आप कैंपेन कर सकते हो। ऑर्गेनिक हेल्थ केयर मार्केटिंग इज ऑल वेल एंड गुड, but it comes with two major issues. It is slow and unpredictable, यानी कि जो परंपरागत तरीके से मार्केटिंग करी जाती है वो स्लो है और अनप्रेडिक्टेबल है। ट्रैकिंग गूगल कोड इज नॉट इजी, गूगल का कोड जो है इजी नहीं, शुरुआत में दिक्कतें पड़ती हैं। एज दैट यानी गूगल जो करती है वो ज़्यादा अच्छा होता है बजाय ऐसे ही ट्रैकिंग करने के। एज द एल्गोरिथम कीप्स चेंजिंग, जो कि एक एल्गोरिथम है जो अपने आप से चेंज करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। Though the benefits are long lasting, if you want quicker result from your hospital advertising preferred, PPC campaigns may be way to go। यानी कि अगर आप उससे करोगे गूगल से एडवर्टाइजमेंट तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। Almost all social media platforms offer ad service right from Facebook, Instagram, जितने सोशल मीडिया में अपने उसका यूज होता है ऐड करने के लिए। क्या क्या, राइट फ्रॉम फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर एंड इवन द न्यू किड ऑन द ब्लॉग, हर चीज का इसमें होता है। टिकटॉक हो गया, सब जगह एडवर्टाइजमेंट होता है। ऐड अ ह्यूमन एलिमेंट टू योर ब्रांड, एक अच्छे जो इंसान है जिनका ऑलरेडी नाम जैसे हीरो हो गए, एक्टर हो गए, एक्ट्रेस हो गए, उनसे भी आप, या कोई बहुत अच्छे से इलाज ठीक हो गया तो उसका भी रिकॉर्ड आप रख सकते हो। तो मोस्ट पीपल एसोसिएट हॉस्पिटल विद वाइट स्टाइल environments and brand image tends to follow this trend. However, you know you have much more to offer than a clean environment. इतने रखते हैं, कल हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।